हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्रधान है? कहते हैं सरकार है कि न्यायपालिका है कि राजनीतिक दल है कि संविधान है। तो निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्रधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आज तो बताइए। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर दो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट बताइए। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 1925 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले तीसरा प्रश्न बताइए। ये बार बार देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैट्रिक के एग्जाम में। और देखो, यहाँ पर तीसरा प्रश्न बोला है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बोले थे लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न बताइए। कर चौथा कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा संसदीय व्यवस्था है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चौथा का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न बोला है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसको संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अगली प्रश्न बताइए। यहाँ पर छठवां प्रश्न बोला है कि लोकतंत्र की सफलता में चुनौती है, बताओ। तो इसमें कौन सा, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताओ? असफलशाही की, अशिक्षा की, जातिवाद की, इनमें से सभी। हाँ, तो देखो, लोकतंत्र में सफलता की चुनौती है, इनमें से सभी होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। हाँ, छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? छठवां का आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात, सातवां प्रश्न बताइए। बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब किया गया था? सातवां का आंसर क्या क्या होगा? बहुत बढ़िया, आंसर 1975 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा 1975। सबका आंसर 1975 आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, 8वां प्रश्न बोला है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? सुनामी से मतलब कि प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? फर्स्ट बताइए। सागर तट के निकट की, सागर तट से दूर की, मैंग्रोव वन में की, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट बताइए, 8वां का आंसर क्या होगा? सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो सबका आंसर सागर तट से दूर आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सागर तट से दूर होनी चाहिए। ठीक है, कर सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होनी चाहिए? तो सागर तट से दूर होनी चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। अगला बताइए, नौवा प्रश्न। नौवा प्रश्न बोला है कि इटली इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो फर्स्ट बताइए, इटली के एकीकरण में से किसने योगदान दिया था? बताओ, मेजनीता की, गैरिबाल्दी था कि काउंट काबूर था कि इनमें से सभी? हाँ, नौवा का इनसे सबका आना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। 10वां 10वां प्रश्न बोला है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? बताइए, कौन जारी करता है? तो बताइए फर्स्ट, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त विभाग। कौन करता है? तो वित्त विभाग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगर हम पूछेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से कटकर प्रश्न आ गया था कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसका आंसर वित्त विभाग हो जाएगा। अगर पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना स्थापना कब हुआ था बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा 1 अप्रैल अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। 11वां प्रश्न बोला है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा आर्थिक क्रिया में शामिल है? तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे
अब देखो ये थोड़ा सा कुछ मिसिंग लिख दिया है, पशुपालन यहाँ पर है। देखिए आंसर सी में पशुपालन है, पशुपालन। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में देखिए कृषि आएगा, खनन आएगा, पशुपालन आएगा, इनमें से सभी। आंसर क्या होनी चाहिए? आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न की बात किया जाए, 12वां बताइए। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शाक मुद्रा का उदाहरण है बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक द्रव्य। बताइए थोड़ा सा देखिए, निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है बताइए। करेंसी नोट है कि बैंक द्रव्य है कि कोई सिक्के है कि इनमें से सभी। तो आंसर बी हो जाएगा बैंक द्रव्य। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अब सबका आंसर बी आ रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न बताइए, कर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताओ। 1990 में, 1992 में, 1995, 1996 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1900 कब हुआ था? 1995 हुआ था। आंसर कब हुआ हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। हाँ, अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला हम प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न बोला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी बताओ। 90 करोड़ की, 121 करोड़ की, 140 करोड़ की, 150 करोड़। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया। अगर पूछेगा यहाँ पर सबसे पहले कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, थोड़ा सा हम कलम को मोटा कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तुम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? गणना कब हुआ बताइए, कब हुआ? तो बताइए, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। अगर दूसरी बार पूछेगा, अगर दूसरी जनगणना की बात करेगा तो 1881 में हुआ था। ठीक है। अगर हम वो पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, इसका आंसर कमेंट में तुम लोग भेजना है। हम पूछेंगे कि हाँ, अगर बात कहा जाए कि भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। कर की कृषि उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की मान्यता चीन है बताओ। अब बताओ इनका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सबका आना चाहिए कमेंट में फर्स्ट। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एल मार्क, एग मार्क। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला हम प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16वां क्या बोला है क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन बोला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी बताओ। 1950, 1951, 1956, 1960। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। हाँ, 16 नंबर के आंसर सबका 51 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आंसर बी हो जाएगा, सबका आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड। अगले, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है बताओ। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से शामिल। तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। 17 के आंसर सबका आंसर डी आने वाला आ रहा है, देख रहे हैं आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर डी आ रहा है, आंसर डी ही होगा, वेरी गुड, आंसर डी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर बोला है 18वां कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? बहुत बढ़िया आंसर तारापुर, सबका तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर की बात कहा जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नौरोदा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। नौरोदा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर पूछेगा कायगा, कायगा कहाँ पर पड़ता है? कायगा कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगर यहाँ पर एक प्रश्न और बनाएगा कि यहाँ पर एक राज्य पूछ देता है कि कायगा, कायगा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नौरोदा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तारापुर कहाँ पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर पूछेगा भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा बाबू।
आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा तारापुर कहाँ पड़ता है तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। नौरारा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कायगा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। खास तो बताने का प्रयास कीजिए। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। हाँ, 19 का आंसर सबका आना चाहिए। तो इसका आंसर हिमालय प्रदेश आ रहा है। आंसर सी सबका आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा, हिमालय प्रदेश। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां बताइए, कह कि सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, फास्ट बताइए। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, सबको आंसर आना चाहिए। सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए, उद्योग के लिए। किसके लिए उद्योग के लिए, किस उद्योग के लिए, उर्वरक। आंसर भी हो जाएगा। अगला बताइए, अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, बताइए। चित्तरंजन लोकोमोटिव है कि नागपुर रेलवे वर्कशॉप है कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है कि अमृतसर रेलवे वर्कशॉप है। हाँ, सबका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, 21 का आंसर क्या होगा बाबू, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। आंसर सी, सबका आंसर सी आ रहा है। आंसर सी उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न बोला है कि सिलिकॉन शहर के नाम से किससे प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है सिलिकॉन शहर के नाम से। 22 नंबर का आंसर फर्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया, बेंगलुरु। आंसर बी। और देखिए, और आंसर उधर साइड में चल गया है, इसीलिए थोड़ा सा मैं छोट करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ, सिलिकॉन शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बेंगलुरु को। अगला हम प्रश्न की बात करेंगे। 23वां बताओ, कह रहा है कि मदार मदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है। हाँ, तो फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 23 का आंसर क्या होगा, 23 के आंसर सी बांका आ रहा है। इसमें बांका आंसर दिया ही नहीं है, इसका आंसर बांका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांका हो जाएगा। इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए। देखो, बांका नीचे दे दिया था, सॉरी। अगला प्रश्न बोला है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, किस युग में हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। किस युग में, मध्य युग में। ठीक है, अगला हम प्रश्न की बात करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो 25वां प्रश्न बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। 25वां का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बताइए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। कौन थे, मोतीलाल घोष। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बात किया जाए कि मराठा, यहाँ पर कह रहा है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था। हाँ, तो इसका आंसर केसरी आ जाएगा ना, था। नहीं नहीं, अंग्रेजी है। किस भाषा में था, अंग्रेजी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। मराठा समाचार किस पत्र में संबंधित था, तो अंग्रेजी में। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। ये देखो, ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ट्रेंडिंग के प्रश्न है, मतलब हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। कि इनमें से देखो, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा सिखों के पहले गुरु कौन थे, सिखों के पहले गुरु, प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। कौन, गुरु नानक, गुरु नानक थे। ठीक है, अगर पूछेगा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं, मौसम खराब होने के चलते ये सब लाइट हमेशा अप डाउन कर रहा है, इसलिए हम लोग लाइव क्लास तो बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि हरदम अच्छे तरीके से आओ। ठीक है, थैंक यू।